भाई प्यार के साथ ओशन धर्मपत्नी का जो अब एपिसोड्स का लेवल है वो भाई पता नहीं क्यों क्यों इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग, इतने ज्यादा फाइन, इतने ज्यादा मस्त लग रहे हैं कि देखने का मन करता है, अंदर से इंटरेस्ट आता है कि हम लोग देखेंगे एपिसोड आगे क्या होगा। इसको लेके एक्साइटमेंट बन रही है। जो ये चीजें आज से 1.5, 2, 3, 3, 3.5 महीने, मैं बोल रहा हूँ 3.5 महीने पहले हो जानी चाहिए, वो अब क्यों, जब पता चल चुका है कि सिर्फ कुछ हफ्ते, हफ्ते भी क्यों, 18 और 9, 8, 8, 16, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है इस शो के बंद होने को। तभी क्यों ये इंटरेस्टिंग चीजें बनाई जा रही हैं, तभी क्यों इस शो की टीआरपी बढ़ रही है, क्योंकि इस शो की टीआरपी पिछले हफ्ते 1.1 थी, इस हफ्ते 1.2 आई है। क्यों, क्या हो क्या रहा है भाई इस शो के साथ जो हमें नहीं पता चल रहा, और उसका इफेक्ट पूरे के पूरे शो पर पड़ रहा है। क्या है वो, क्या है ऐसी चीज जो अचानक से इस शो की टीआरपी को गेन कर रही है, क्या है ऐसी चीज जो इस शो को इंटरेस्टिंग बना रही है। क्या ये मेकर्स की एक चाल है कि भाई अफवाह फैला दो कि 9 तारीख को, जो 9 जून है, वो उस दिन इस शो का आखिरी एपिसोड होगा, उसके बाद ये शो बंद, सीजन खत्म, जो भी एक्सवाइजेड रीजन बंद हो जाएगा। क्योंकि यार मुझे आज का एपिसोड कसम से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और जिस प्रतीक्षा को मैं पर्सनली काफी टाइम से देखना चाह रहा था, मैं पर्सनली चाहता था कि काफी दिन पहले मुझे प्रतीक्षा देखने को मिल जाती, वो अब क्यों देखने को मिल रही है। ये प्रतीक्षा अगर हमें आज से 1 महीने पहले भी देखने को मिल जाती तो शायद इस शो का जो सुर ताल टीआरपी है वो अलग ही जा रही होती, लेकिन नहीं, 1 महीना इन्होंने प्रॉपर शादी में निकाल दिया, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल था ही नहीं। पता नहीं क्या सोच के इन्होंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। क्या ये एक सिर्फ सोची समझी साजिश है, भाई ये अफवाह फैला दो कि शो बंद होने वाला है और इस शो को लोग देखने लगे कि आखिर भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आखिरी टाइम में इसको थोड़ी सी अच्छी टीआरपी दे दी जाए। लेकिन भाई जो भी हो, आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आज के एपिसोड में जिस तरीके से रवि रंधावा, प्रतीक्षा और इनके बीच की कन्वर्सेशन हुई, रवि के उसकी माँ के बीच की कन्वर्सेशन, काव्या के और उसकी माँ के बीच में और रवि की मम्मी के बीच में कन्वर्सेशन हुई, वो सारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो खासकर मुझे प्रतीक्षा रवि की जो कन्वर्सेशन थी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अब जो है, अब जो मतलब एक चीज थी कि भाई जो मेन फोकस था वो लीड रोल्स की जगह साइड रोल्स पे काफी ज्यादा था, लेकिन अब फोकस लीड रोल्स की तरफ जा रहा है, जो है काव्या और क्या कहते हैं, सॉरी, प्रतीक्षा और रवि। और इन दोनों के ऊपर अगर ये लोग फोकस थोड़ा सा और ज्यादा पहले से ही रखते तो और भी ज्यादा शो इंटरेस्टिंग होता। और आज एक मतलब चीज समझ में नहीं आई कि इन्होंने जब एयरपॉड्स दिए, ठीक है, रवि रंधावा को, कि ये लो तुम अपना मतलब यूज करना, तुम गाने वाने सुनो कि अपने सोने से पहले, तो उसको एयरपॉड्स की जगह पता नहीं कुछ और अजीब सा नाम दिया गया। तो मैं पता नहीं क्या था, मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन अजीब सा नाम दिया गया था, और उसको देकर बोला गया ये तुम अपने पको पकड़ो और शायद तुम गाने सुनोगे, जिससे मैं तुम्हें देने आई हूँ बस। और एक जो मतलब केमिस्ट्री हम लोग देखना चाह रहे थे प्रतीक्षा और रवि के बीच में, वो अब बिल्कुल सीजन के एंड में, फिर शो के एंड में देखने को मिलने शुरू हुई है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैं ये काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा था कि यार अब हमें इनके बीच की कुछ केमिस्ट्री देखने को मिलनी चाहिए, कुछ अच्छा देखने को मिलना चाहिए, कुछ ऐसी चीज देखने को मिलनी चाहिए जिसको देख के हम लोग बोले कि यार वाह, अब ये शो देखने में मजा आ रहा है। अब वो सिचुएशन आ चुकी है, वो टाइम आ चुका है, लेकिन अब भाई इसी के साथ एक और तलवार लटका दी है, ये कहकर कि भाई ये शो बंद होने वाला है, इस शो का एंड होने वाला है 9 तारीख को, 9 जून को। बाकी भाई अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कि ये शो सच में बंद होता नहीं होता या फिर एक अफवाह है, वो तो भाई टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आज के एपिसोड की कहानी की बात करें तो भाई हम लोगों ने कल देखा था कि काव्या और प्रतीक्षा एक साथ रवि के रूम में, तो इनके बीच में बहस होती है, जिसके बाद क्या होता है, काव्या जो है वो रवि की मम्मी के पास जाती है, बोलो कि रवि के रूम में जाती है, सॉरी, रवि के मम्मी के रूम में जाती है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर रवि भी होता है। वो जाके बताती है कि भाई ऐसे ऐसे काव्या है कमरे में, ठीक है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसी ऐसी बात है बस। तो यहाँ पे क्या होता है, रवि थोड़ा सा शर्माता है कि सुहागरात की बात हो रही है, फर्स्ट नाइट की बात हो रही है, तो इसको लेकर थोड़ा सा मतलब शर्माता है, क्योंकि ऑब्वियस बात सभी लड़के शर्माते, भाई आखिर ये जो टाइम वैसा होता है, लड़की भी शर्माती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे जो हमारे जो क्या कहते हैं काव्या जी हैं और जो रवि जी हैं, वो जब ये बातें कर रहे होते हैं रवि की मम्मी से, तभी रवि काफी से गुस्सा हो जाता है, प्रतीक्षा के पास जाता है कि तुम आके मतलब
क्यों हो रूम में, ये है वो है, तो बोलती है तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ और तुम मेरे पति हो, इससे तुम इस रूम में रहते हो तो मैं भी इसी रूम में रहूंगी, सिंपल सी बात। दूसरी चीज जो मुझे मतलब इसी कन्वर्सेशन में ज्यादा हाईलाइटेड लगी वो ये लगी कि प्रतीक्षा ने भाई जो बोलती नहीं है, एक सो कॉल्ड पत्नी होती है जो अपने पति को भी मतलब डरा धमका के रखती है, वो चीज देखने को मिली। मतलब वो रवि को बोल रही कि अगर मुझसे ढंग से बात नहीं की ना, ज्यादा बदतमीजी की, तुम्हें भी निकाल के भेज दूंगी मैं, ठीक है, तुम्हें भी इस कमरे में आने ही दूंगी, एंट्री लेने दूंगी, साफ सीधी बात। भाई वो बंदा सच में ना ये सोच रहा है कि वो मजाक कर रही है प्रतीक्षा, लेकिन वो बोलते है कि वो पुलिस वाले ने क्या नंबर दिया था मुझे, अच्छा हाँ ये नंबर था। तभी क्या होता है, रवि उसके पास से कुछ मतलब तकियो जो वो होती है, चादर वादर कंबल वंबल, वो लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, जैसे ही मतलब आगे बढ़ता है, वो जो क्या कहते हैं इलाही होती है तो थोड़ा सा रोमांटिक, तब क्या होता है कि जो मतलब क्या नाम है इसका, जो रवि है वो गया बेड पे संभालने, और तभी क्या होता है, तभी वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि है वो बेड पे गिर जाता है, उसके ऊपर गिरती है प्रतीक्षा, और यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा मतलब रोमांटिक ट्रैक चल रहा होता है, जो भाई बे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो क्यों लगाया गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे रवि है वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब घबरा जाता है, वहां से वो चुपचाप से सामान लेके अपना चला जाता है गेस्ट रूम में, और गेस्ट रूम में जाके मतलब सोने की तैयारी करने लगता है। अब यहाँ पर ये चीज देखने को मिली कि भाई एक मतलब सो कॉल्ड जो एक बनाया गया है मिथ की भाई लड़के लड़कियों से डरते हैं, सॉरी बीवियों से डरते हैं पति, वो चीज यहाँ पर भी देखने को मिली, और मुझे ये चीज देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा और फनी भी लगा, क्योंकि रवि रंधावा ऐसा है जो किसी से डरता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी पत्नी प्रतीक्षा से डर रहा है। ये चीज देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा। और फिर क्या होता है, वो गेस्ट रूम में जाता है, गेस्ट रूम में फिर प्रतीक्षा दोबारा आती है, तो इससे पहले क्या होता है, रवि बोलते हैं कि मैं इससे डर क्यों रहा हूँ, ये आखिर है कौन, क्या कर लेगी, मुझे इसको कल प्यार से समझाना होगा। नहीं नहीं, प्यार से नहीं, इज्जत से शांति से समझाना होगा, प्यार व्यार से सही समझाना, क्योंकि वैसे भी लड़के मैं इसकी इज्जत कर रहा हूँ, इससे मैं से बदतमीजी नहीं करना, वरना मैं तो उसको सुना देता ये वो, और अपने मन में तब अपनी आपको ये बोल रहा था कि मैं डर नहीं रहा प्रतीक्षा से, बस। फिर क्या होता है, वो आती है उसको एयरपोर्ट से, उसको थोड़ी बहुत बात करती है, तो वहां से चली जाती है, तो पीछे जाती काव्या, काव्या उसको ऐसे हक करती है। तभी क्या होता है, तभी वो बोलता है कि जस्ट लीव मी, और फिर पता चलता है कि काव्या है वो, ना कि प्रतीक्षा, और इनके बीच थोड़ी सी बात होती है, तुमने शायद उससे क्योंकि, और मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती, यहाँ पे कमरे में तुम्हारी पत्नी हो, तुमने कहा था कि भाई तुम सिर्फ कीर्ति से शादी करोगे, तो और मुझसे तुमने कीर्ति की वजह से शादी की, तो तुमने प्रतीक्षा से क्यों शादी की, ये मतलब एलिगेशन के ऊपर लगाने लग जाती है। और यहाँ पे जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पे रवि का मुंह उतर जाता है। दूसरी तरफ प्रतीक्षा ये सोच रही होती है कि यार मेरी शादी गई, मेरा गृह प्रवेश गया, मेरी फर्स्ट नाइट भी खराब हो रही है, तो मतलब ये पूरा का पूरा मतलब जो एक लड़की का होता है कि यार सपना फर्स्ट नाइट का, गृह प्रवेश का, और जो होता है शादी का, वो सारा मेरा चूर चूर हो गया सिर्फ रवि रंधावा के गुस्से की वजह से। और ये कहीं क्या, हम सभी जानते हैं मतलब पूरी तरीके से सही भी है। और इसी पे हमें देखने को मिलता है कि एपिसोड की एंडिंग हो गई। अब कल फिर से रवि के ऊपर एलिगेशंस लगेंगे। प्रतीक्षा अब कल पहली रसोई बनाएगी नहीं बनाएगी ये तो अभी बताया नहीं गया, लेकिन कल रवि के ऊपर फिर से काफी एलिगेशंस लगाएंगी। अब भाई आने वाले एपिसोड को लेकर मैं तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, बाकी आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं। और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।